students, this is Hetal Bhandari from HR Institute of Studies. Today we are going to continue with the same chapter, chapter number 14, factorization of standard 8 maths NCERT. लास्ट लेक्चर में अपन ने फैक्टर्स कैसे निकालना जो अपने प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में किए हुए हैं उसको ही डिटेल में पढ़ा था. अब अपन जो करेंगे वो फैक्टराइजेशन के मेन रूल्स शुरू हो रहे हैं, उसके मेन कंसेप्ट शुरू हो रहे हैं एंड अब रियल फैक्टराइजेशन शुरू हो रहा है. ठीक है, और ये फैक्टराइजेशन तुमको हर स्टैंडर्ड में काम आएगा, इसलिए फैक्टराइजेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ स्टैंडर्ड 8. तो इसको एकदम ध्यान से करना, इसके लेक्चर्स बार बार सुनना. क्लियर एवरीवन? सो ये कंसेप्ट में सबसे पहले मैं तुम्हें फॉर्मूलाज बता देती हूँ कि इसके अंदर होता क्या है. इसके अंदर कुछ फॉर्मूलाज है जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर. होल मतलब दोनों को ब्रैकेट करके स्क्वायर, उसको होल स्क्वायर बोलते हैं. उसकी फॉर्मूला क्या है? a स्क्वायर प्लस 2ab. 2ab मतलब 2 इंटू ए इंटू बी. क्लियर? प्लस बी स्क्वायर. दूसरी फॉर्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर. अब इधर माइनस है तो a स्क्वायर, सेम फॉर्मूला खाली इधर माइनस लग जाएगा लेकिन इधर हमेशा प्लस लगेगा. a प्लस बी होल स्क्वायर हो कि a माइनस बी होल स्क्वायर हो, b स्क्वायर के आगे हमेशा प्लस लगेगा. खाली डिफरेंस क्या है? इधर प्लस है इधर माइनस है. क्लियर एवरीवन? सो a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर एंड a माइनस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. क्लियर? अब होता है, ये हो गई होल स्क्वायर की बात. अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब क्या होता है? a प्लस बी इंटू a माइनस बी. क्लियर? a प्लस बी इंटू a माइनस बी एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसा कुछ होता ही नहीं. ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसा कुछ होता ही नहीं है. तो तुमको ये तीन फॉर्मूलाज मेन याद रखनी है. एक तो a प्लस बी होल स्क्वायर, एक a माइनस बी होल स्क्वायर, एक स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. इसको मैं एक और बोल सकती हूँ a प्लस बी a प्लस बी. अगर दो बार a प्लस बी इंटू हो रहा है तो वो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बनता है, दैट इज a प्लस बी होल स्क्वायर. अब अगर कोई समझो, तुम लोग को जिस टाइप के सम से मैं एक सम का एग्जांपल लेती हूँ, ये स्टार्टिंग करवा देती हूँ और उस हिसाब से समझाती जाऊंगी. ठीक है, मैं स्टार्ट कर लेती हूँ एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? a स्क्वायर प्लस 8 है a प्लस 16. इसके अंदर तुमको क्या करना है? इसके अंदर तुमको क्या करना है बेसिकली, ये जो 16 है और इसके अंदर कोई कोएफिशिएंट है नहीं, जो लास्ट कांस्टेंट होता है या इसका कोई कोएफिशिएंट होता है. अब इसके अंदर कोई कोएफिशिएंट नहीं तो अपन क्या समझेंगे? 1 है. कुछ भी नहीं है तो अपन क्या समझेंगे? 1. इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, इन दोनों के फैक्टर्स. तो ये 1 का तो 1 रहेगा, इसके फैक्टर्स क्या हुए? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16. क्लियर? इसके फैक्टर्स निकाले. फिर इन फैक्टर्स के अंदर कुछ भी एडलेस करके तुमको कैसे भी करके मिडिल टर्म लाना है. कुछ भी एडलेस करके तुमको मिडिल टर्म लाना है. एक्सक्यूज मी, फॉर एग्जाम्पल अगर 8 है, अच्छा इसके फैक्टर्स में a स्क्वायर भी तो आएगा, तो a इंटू a इंटू 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. हमें इन दोनों के इन शॉर्ट फैक्टर्स लेने हैं. 1 नहीं लोगे चलेगा, इन दोनों के फैक्टर्स लेने हैं. मैंने इन दोनों के फैक्टर्स लिया. मुझे एडलेस करके इंटू भी कर सकते हो, लास्ट पहले इंटू करो फिर लास्ट में एडलेस करके मुझे ये वाला लाना. जैसे फॉर एग्जांपल ये 2 2 जा कितना हो गया? 4. 4 इंटू a 4a हो गया. 2 2 अपन को सब फैक्टर्स यूटिलाइज करके ही करना है. बीच में से ले लिए थोड़े छोड़ दिया ऐसा नहीं चलेगा, सब फैक्टर्स यूटिलाइज करने हैं. ये क्या हो गया? 2 2 जा 4, 4 इंटू a 4a. 4a प्लस 4a क्या हुआ? 4a प्लस 4a 8a हुआ. मतलब इन शॉर्ट कैसे मल्टीप्लाई एड लेस करके अल्टीमेटली अपन पहले मल्टीप्लाई करके दो ऐसी चीजें निकालो जिसको एड लेस करोगे तो ये आएगा. ठीक है, अपन काफी सम्स करेंगे जिससे क्लैरिटी हो जाएगा. इसकी क्लैरिटी नहीं हो तब तक प्रैक्टिस करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. इसकी क्लैरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है. ठीक है, सो ये क्या आ जाएगा? a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4a. 4a प्लस 4a 8a हो गया प्लस 16. नाउ a प्लस 4 प्लस a, सॉरी इन दोनों में कॉमन निकालना है अपन को. इन दोनों में कॉमन मेरा a है. अब मैं इन दोनों के अंदर कॉमन निकालूंगी तो इसके अंदर 4 भी तो कॉमन है, a कॉमन नहीं. क्या कॉमन है?
4 कॉमन है, 4 इसमें भी है, 4 4 16, दोनों में कॉमन है ना 4, सो a प्लस 4, ठीक है। सो ये क्या हो गया, a प्लस 4, इन दोनों का एक टर्म बनाएंगे एंड दूसरा a प्लस 4। क्लियर एवरीवन, जो सेम होता है उसका एक टर्म बनता है और जो बचा हुआ है उनका एक टर्म बनता है। ओके, सो मैंने क्या बोला था, ये a प्लस बी हो गया, मतलब ये दोनों टर्म सेम है, तो मैंने क्या बोला था, इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, a प्लस बी क्या हो गया, a प्लस बी होल स्क्वायर, मतलब a प्लस 4 होल स्क्वायर इसका आंसर आ गया। क्लियर एवरीवन, अच्छे से इसको गो थ्रू करो, मैं नेक्स्ट सम करवाऊंगी, कंफ्यूजन होगा लेकिन जैसे जैसे तुम आगे आगे सम्स करते जाओगे कंफ्यूजन ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25, ठीक है, पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25, क्लियर। अब p फैक्टर्स क्या है, p इंटू पी इंटू 5 इंटू 5, इसका p इंटू पी, इसका 5 इंटू 5। अब मुझे कैसे भी करके 10p लाना है, करेक्ट, तो मैं 5p एंड 5p के दो पेयर्स बना देती हूँ। अब माइनस 10p लाना, तो दोनों के आगे माइनस करूंगी तो माइनस माइनस प्लस, बट साइन ऑफ माइनस, माइनस 5p माइनस 10p होता है, यस, इंटीजर्स तुमको बहुत अच्छे से आता है, ये मैं मानती हूँ, ठीक है। सो ये क्या हो गया, पी स्क्वायर माइनस 5p प्लस 25, ठीक है। p कॉमन, इन दोनों को कंपेयर करना है, इन दोनों को कंपेयर करना है, p कॉमन, p माइनस 5 कॉमन p, अभी माइनस प्लस, अगेन ये देखना माइनस प्लस माइनस, जब थर्ड टर्म के अंदर साइन माइनस की हो तो अंदर भी माइनस हो जाएगा, थर्ड टर्म के अंदर प्लस है तो अंदर वाली साइन चेंज नहीं होगी, जो है एज इट इज रहेगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, p माइनस 5, तो ये क्या हो गया, इसमें भी सिमिलर, a माइनस बी क्या हो जाता है, a माइनस बी होल स्क्वायर। क्लियर एवरीवन, अच्छे से गो थ्रू करो, मैं नेक्स्ट सम के साथ कंटिन्यू करती हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9, इतना क्वेश्चन है। अब 5 इंटू, इसके फैक्टर्स क्या है, 5 इंटू 5 इंटू m इंटू m, इसके फैक्टर्स क्या है 3 इंटू 3, क्लियर। अब मुझे कैसे भी करके 30 बनाना है, सो 5 3 सा 15, 5 3 सा 15, 15 प्लस 15 30 होता है, बट 30m है, तो 5 3 सा 15 इंटू m, 5 3 सा 50 इंटू m, तो 15m प्लस 15m कितना हो गया, 30m हो गया ना, 15m प्लस 15m कितना हो गया, 30m। सो ये क्या हो जाएगा, 25m स्क्वायर प्लस 15m प्लस 15m प्लस 9, ठीक है। तो इन दोनों में कॉमन क्या आता है, एक तो 5 है और दूसरा m है, और 5 5 सा 25, बचा कितना 5, क्लियर। 5m प्लस 3 प्लस, इन दोनों में कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, 3 5 सा 15, m बचा है, तो m प्लस 3 3 सा 9, क्लियर। ये दोनों हमेशा सेम आने चाहिए कंपलसरी, ये वाला टर्म और ये तो अलग हो तो चलेगा, बट ये टर्म हमेशा दोनों सेम आना चाहिए, जो इधर लिखा ब्रैकेट में वही इधर ब्रैकेट में आना चाहिए, क्लियर। सो ये दोनों टर्म क्या हो गया, 5m प्लस 3, 5m प्लस 3, तो ये क्या हो गया, a प्लस बी क्या हो जाता है, 5m प्लस 3 होल स्क्वायर, क्लियर। क्लियर हो गया जाता, नेक्स्ट कंटिन्यू करूं। क्वेश्चन नंबर 4, 49
वाई स्क्वायर प्लस 84 वाई जेड प्लस 36 जेड स्क्वायर। अब इसको एक और टेक्निक से बताते हैं। ये टेक्निक तुमको समझ आ गई। अब एक और टेक्निक मैं डायरेक्टली फॉर्मूला वाला वाइज बता दूं। अब इसके अंदर ए का स्क्वायर मतलब एक इसका स्क्वायर हुआ, इसका ए क्या हो गया 7, 7 का स्क्वायर है ना 49, तो 7y का होल स्क्वायर हो गया, ए का होल स्क्वायर मतलब 7y का होल स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab मतलब 2 इंटू ए कितना है 7y प्लस b कितना है, तो 6 6 36 है मतलब ये 6z का होल स्क्वायर है, ये 6z का होल स्क्वायर है ना, तो a इंटू बी तो 6z हो जाएगा प्लस 6z का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखना क्या ये और ये सेम आ रहा है, तो 2 7 14, 14 6 84 आ गया y इंटू जेड बाई जेड। समझ आए? तो मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ 7y प्लस 6z होल स्क्वायर। अगर मैं ये करूं और ये टर्म मेरा मैच हो रहा है तो मतलब मेरा सम राइट है। तो ये क्या हो गया 7y प्लस 6z का होल स्क्वायर। इजी, ये इससे भी इजी है। ठीक है, नेक्स्ट कंटिन्यूइंग विद द फिफ्थ सम। और तुमको सबके अंदर फॉर्मूला लिखनी है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। क्लियर एवरीवन? ओके, सो कंटिन्यूइंग विद द फिफ्थ सम, 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। 4x स्क्वायर किसका स्क्वायर होगा 2x का होल स्क्वायर होगा माइनस 2 इंटू 2x इंटू 2, ये भी तो 2 का स्क्वायर होगा। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 आ गया 8 और x भी आ गया। सो ये क्या हो गया 2x प्लस 2, सॉरी माइनस के साइन इधर, सो 2x माइनस 2। ये किसकी फॉर्मूला यूज की ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यूज किया अपन ने, तो ये क्या हो गया a माइनस बी होल स्क्वायर। क्लियर एवरीवन? ओके, 6 सम। वन 121 बी स्क्वायर माइनस 88 BC प्लस 16 C स्क्वायर। ओके, इससे पहले मेरी बात सुना, मैं इसमें एक चीज 2 कॉमन है इसके अंदर, यस कॉमन है, तो 2 का स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने, स्क्वायर तो 2 को भी लगेगा, x प्लस माइनस 1 होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया 2 का स्क्वायर मतलब 4x माइनस 1 होल स्क्वायर। क्लियर एवरीवन? अब इसके अंदर 11 11 जा 121 होता है, तो 11b होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 11 इंटू 4 4 16 होता है 4c, 11b इंटू 4c प्लस 4c का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया 2 इंटू 11 कितना होता है 22, 22 4 जा 88, माइनस के साइन b भी आ गया c भी आ गया मतलब करेक्ट है। सो ये क्या हो गया 11b प्लस 4c होल स्क्वायर, सॉरी प्लस नहीं माइनस, क्योंकि द साइन माइनस की इधर भी माइनस की, स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला फिर तुमको लिखनी है। क्लियर एवरीवन? ओके, कंटिन्यूइंग विद 7th सम। L प्लस m होल स्क्वायर माइनस 4LM। वेरी इंपॉर्टेंट, स्कूल के टीचर्स का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर दो। ठीक है, और मेरा भी सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, तो ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ठीक है, अब L प्लस m का होल स्क्वायर मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर की फॉर्मूला क्या है a स्क्वायर प्लस 2a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो मैं इसको ऐसा बोल सकती हूँ L स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू L इंटू m 2LM प्लस m स्क्वायर माइनस 4LM तो दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, ये तो मैंने इसको सेपरेट किया। ठीक है, इसको फॉर्मूला के हिसाब से इसकी जगह पे ये लिखा और 4LM एज इट इज लिख दिया। अब 2LM माइनस 4LM क्या हो जाता है माइनस 2LM। सो ये क्या हो गया L स्क्वायर माइनस 2LM प्लस m स्क्वायर। क्यों माइनस? क्योंकि प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 2 2 साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस 2। अब ये किसकी फॉर्मूला हो गई L माइनस m होल स्क्वायर की फॉर्मूला होगी।
ये किसकी फॉर्मूला हो गई, एल माइनस एम होल स्क्वायर की ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया। तो इसका अल्टीमेटली आंसर क्या आया, एल माइनस एम होल स्क्वायर। इंपॉर्टेंट हाईएस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू बी आस्क्ड इन एग्जाम्स, ठीक है, अच्छे से मार्क कर देना इसको, इंपॉर्टेंट। अभी फैक्टराइजेशन की बड़ी बड़ी एक्सरसाइजेस शुरू हो गई है। आज अपन ये वाले एक्सरसाइज के साथ एंड करेंगे लेक्चर, ताकि ओवरलोड ना हो जाए। अगर मैं दूसरा भी समझा दूंगी तो सब मिक्स हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 is 4 plus 2a square b square plus b4। a4 किसका स्क्वायर है, a स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस ये b स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो 2 इंटू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो ये क्या हो गया, 2 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, राइट। सो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। फॉर्मूला लिखना कंपलसरी है, ठीक है। सो 8 sums complete. So we'll end this lecture here and we'll continue with the next exercise in the next lecture. Till then, goodbye.